गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रश्नावली जो 3.3 है उसकी आज शुरुआत कर रहे हैं हम। इससे पहले हमने जो अलग अलग प्रकार के चतुर्भुज थे उनकी आकृतियाँ और उनके जो गुणधर्म थे उनके बारे में देखा था। उसी पर आधारित आपकी प्रश्नावली 3.3 है। तो इसमें पहला सवाल ये है, देखो कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए और उचित परिभाषा और गुणधर्म के आधार पर। यानी आप चित्र को देखेंगे, आकृति को देखेंगे और देख करके आप रिक्त स्थानों की आपूर्ति करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले जो AD दे रखा कि AD बराबर होगा कौन सी साइड के। तो आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख भुजाएं होती हैं, आमने सामने वाली भुजाएं होती हैं, वो बराबर लंबाई की होती हैं। तो AD जो भुजा है उसकी लंबाई किसके बराबर होगी? BC भुजा के बराबर होगी। तो आप इस तरीके से इसका उत्तर देंगे कि AD बराबर होगी BC के। खाली स्थान में क्या आएगा? BC। और इसका कारण ये होगा कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। ये इसका कारण हो जाएगा। ठीक है। जो दूसरा इसने सवाल किया वो है कि कोण DCB का मान किसके बराबर होगा। ध्यान दीजिएगा, DCB यानी कोण कहां पर बना हुआ है? C बिंदु पर बना हुआ है। तो देखिएगा, कोण ये है DCB, यानी इस कोण की बात की जा रही है। ये कोण DCB मतलब इतना ये कोण है, ये किसके बराबर होगा ये आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं। तो ये कोण उतना ही होगा जितना ये है, यानी आमने सामने वाले ये दोनों कोण बराबर होंगे। तो इस कोण का नाम आपको लिखना है। अब इस कोण का नाम आप क्या लिखेंगे? DAB, क्योंकि बिंदु A पर बना हुआ है। ठीक है। तो कोण DCB का मान बराबर होगा कोण DAB के। कारण क्या लिखोगे? कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। ठीक है। तीसरे सवाल पे चलते हैं। तीसरे सवाल में ये पूछा आपसे कि OC बराबर होगा किसके? OC, अब देखें, OC मतलब ये है, तो ये इस विकर्ण का भाग है, इस AC विकर्ण का भाग है OC। तो आप ये जानते हो कि विकर्ण समांतर चतुर्भुज में समद्विभाजित करते हैं, यानी ये भाग और ये भाग समान लंबाई का होगा, ऐसे ही ये भाग और ये भाग भी समान लंबाई का होगा। तो आप बता देंगे कि OC भाग किसके बराबर होगा? OA के। तो इसका उत्तर होगा कि OC भाग बराबर है OA के। कारण क्या होगा? कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यानी एक दूसरे को समान दो भागों में विभाजित करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इसका तरीका रहेगा। तीसरे पार्ट में चौथे भाग को देखते हैं। चौथे भाग में क्या सवाल है? DAB और प्लस CDA। देखिएगा, DAB यानी ये कोण और प्लस में CDA मतलब इस कोण की बात की जा रही है, CDA। इन दोनों कोणों का योग कितना होगा ये आपसे पूछा है। ये दो कोण हैं, इन दोनों कोणों का योग कितने के बराबर होगा। तो आप ये जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में जो समांतर भुजाएं हैं, ये दोनों भी समांतर हैं और ये दोनों भी समांतर हैं। तो इन दोनों कोणों के बारे में पूछा है। तो दोनों समांतर भुजाओं के बीच में जो कोण है, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है। ये हमने इनके गुणधर्म पढ़े थे, उसमें पढ़ा था कि समांतर चतुर्भुज के जो आसन कोण होते हैं वो समपूरक होते हैं। समपूरक होने का मतलब क्या हुआ? उन दोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों कोणों का योग कितना बनेगा? 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका पहला सवाल है। आगे देखते हैं सवाल नंबर 2 में। इसमें लिखा है, निम्नलिखित समांतर चतुर्भुजों में x, y तथा z का मान ज्ञात कीजिए। इसमें आपको 5 सवाल बना के दिए हुए हैं, इनको देखते हैं। जो पहला सवाल है इसमें ABCD नाम का समांतर चतुर्भुज है। ऊपर ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि समांतर चतुर्भुज है सारे ही। तो समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म इसमें लगेंगे और उसी के आधार पर आप उत्तर दे पाओगे।
तो ABCD समांतर चतुर्भुज में एक्स वाई जेड के मान आपको ज्ञात करने हैं। 100 डिग्री ये कोण आपको दे रखा है। ठीक है, तो हम किस तरीके से इसका उत्तर लेके आएंगे देखिएगा। आप ये जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने वाले कोण होते हैं, उनका मान समान होता है। इसका मतलब ये कोण 100 डिग्री है तो y का मान भी कितना होगा, 100 डिग्री। तो आप सबसे पहले इसी का मान लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज ABCD में जो कोण y था उसका मान 100 डिग्री के बराबर ही होगा, क्योंकि ये आमने सामने वाले कोण हैं। ठीक है, अब देखिएगा दूसरी बात, इसका मान आपको मिल गया 100 डिग्री, y का मान कितना आ गया, 100 डिग्री इसके बराबर, आमने सामने वाले दोनों बराबर। ये भी पता होगा कि ये दोनों बराबर होंगे, लेकिन कितने कितने के होंगे ये आपको निकालना है। तो आप ये जानते हैं कि समांतर भुजाओं के बीच में जो कोण बने हुए हैं, आसन कोण, इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री। समांतर चतुर्भुज है तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा, 180 डिग्री। इन दोनों का जोड़ भी कितना होगा, 180 डिग्री। इन दोनों का जोड़ भी कितना होगा, 180 डिग्री। इन दोनों का जोड़ भी कितना होगा, 180 डिग्री। ये समांतर चतुर्भुज की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये 100 डिग्री दे रखा है, इसमें जोड़ दोगे x तो बराबर होगा 180 के। यानी आप क्या लिखेंगे, इस तरीके से आपको लिखना है कि C पर जो बना हुआ कोण है वो और B पर बना हुआ जो कोण है वो, इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। कारण क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज के आसन कोण होते हैं वो समपूरक होते हैं, यानी उन दोनों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। C बिंदु पर बना हुआ कोण कितना है, x, और B पर कितना, 100। तो x प्लस 100 का मान कितना आएगा, 180। आप 100 का पक्षांतरण कर देंगे, x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 100, यानी x का मान 80 डिग्री। ठीक है, x का मान मिल गया। y का मान हम पहले बता चुके हैं, y का मान कितना है, 100 डिग्री है। z की बात बची, तो ये आप जानते हैं कि जितना x है उतना ही z है। क्यों है, क्योंकि ये सम्मुख कोण है। ये कोण और ये कोण कैसे होंगे, समान होंगे। तो x का मान हमने 80 डिग्री निकाला है, तो z का मान भी कितना होगा, 80 डिग्री हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो कारण में आपको क्या लिखना है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं वो समान होते हैं। ओके, जो दूसरा सवाल है इसमें आपको समांतर चतुर्भुज इस प्रकार का दिया हुआ है। ये जो नीली पेन से आपको लिख के दिया है, ये नामकरण हमने खुद हमारी सहायता के लिए किया है। ठीक है, उसने नामकरण नहीं दिया हुआ था, तो नामकरण आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं अपनी मदद के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिएगा हमने PQRS इसका नाम दे दिया है, PQRS। आप नाम ऐसे भी दे सकते हैं, PQRS, ऐसे या फिर ऐसे। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज दिया है तो इसमें आप जानते हैं कि आमने सामने वाले कोण बराबर होंगे हमेशा। तो ये जो कोण आपको PQR, मतलब इस कोण की बात की जा रही है, PQR कोण दिखाई दे रहा है, ये किसके बराबर होगा, ये 50 डिग्री के बराबर होगा। यानी ये कोण भी कितना होगा, 50 डिग्री। तो सबसे पहले हम लिख देंगे समांतर चतुर्भुज जो PQRS हमें दिखाई दे रहा है, इसमें 50 डिग्री बराबर होगा कोण PQR के। कारण क्या लिखोगे, ये सम्मुख कोण है, आमने सामने के कोण है, यानी बराबर होंगे। अब ये जो दोनों कोण आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो दोनों कोण दिखाई दे रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं, रेखिक कोण युग्म बना रहे हैं। ये आपको पता होगा रेखिक कोण युग्म क्या होते हैं। एक रेखा पर दो कोण मिलकर के युग्म बनाते हैं तो उसको बोलते हैं रेखिक कोण युग्म। एक रेखा पर इस बिंदु पर दो कोण बन गए तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेखिक कोण युग्म। ठीक है, एक रेखा पर बने हुए दो कोण क्या कहलाएंगे, रेखिक कोण युग्म। तो इस सीधी भुजा PQ पर Z इस साइड में बना हुआ और अंदर बना हुआ है PQR, तो ये दोनों कोण रेखिक कोण युग्म बना रहे हैं। तो इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि सीधी रेखा पर पूरा कोण कितना होता है, 180 डिग्री। यानी ये हिस्सा और ये हिस्सा
दोनों मिलकर के कितने होंगे 180 डिग्री। तो ये हम लिखेंगे पी क्यू आर कोण प्लस जेड, इन दोनों का जोड़ कितना होगा 180 डिग्री। पी क्यू आर का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं, सम्मुख कोण 50 डिग्री के बराबर है, प्लस में जेड बराबर कितना 180। जेड का मान निकालेंगे तो 50 का पक्षांतरण कर देंगे, 180 माइनस 50 हो जाएगा यानी 130। तो जेड का मान आ जाएगा 130 डिग्री। हमने अभी जेड का ही मान निकाला है, इसमें हमें एक्स और वाई के मान अभी निकालने बाकी हैं। ठीक है, तो इसका मान आपका 50 डिग्री आ गया, जेड का मान हमने निकाल लिया कितना 130 डिग्री आ गया। अब ये समांतर चतुर्भुज है, तो इसका मतलब इन दोनों कोणों का जोड़ 180, इन दोनों कोणों का जोड़ भी 180, इन दोनों का भी 180, इन दोनों का जोड़ भी 180। तो हम कोई सा भी तरीका ले सकते हैं। एस पर बना हुआ कोण प्लस पी पर बना हुआ कोण, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। एस पर कितना कोण दिया हुआ है 50, प्लस में एक्स बराबर कितना 180। एक्स का मान निकालेंगे तो 50 डिग्री का पक्षांतरण कर देंगे, 180 माइनस 50 हो जाएगा यानी कितना आएगा 130। तो x का मान निकाल लिया हमने, x का मान कितना आया 130। अब ये पता आपको कि ये आमने सामने वाले समूह कोण भी समान होंगे, तो x का मान 130 है तो y का मान भी निश्चित रूप से कितना है 130 डिग्री, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं समूह कोण। तो लास्ट में हम ये लिख देंगे कि x बराबर होगा y के कितना 130। कारण क्या होगा कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका दूसरा सवाल था। तीसरा सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, इसमें देखिएगा ध्यान से। समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है आपको, कोई भी इसमें नाम नहीं दिया हुआ है, नाम आप खुद अपनी मदद के लिए दे सकते हैं। यहाँ पर एक ऐसा चौकोर निशान लगा के दिया हुआ है, तो ये आप जानते हैं इसका मतलब होता है 90 डिग्री का। यहाँ जेड लिखा है, ये 30 डिग्री बताया है और ये वाई है। इसमें आपको एक्स वाई और जेड इन दोनों का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे एक्स भी है, एक्स वाई और जेड ये तीन वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका नामकरण कर देते हैं पी क्यू आर एस। ठीक है, अब इसमें ये जो कोण लिखा है, यहाँ पे चौकोर निशान है, तो आप लिख सकते हैं कि एस ओ पी, यानी ये कोण जो है वो आपका 90 डिग्री है। ऐसे निशान वाला कोण क्या होता है समकोण, यानी 90 डिग्री। तो ये कोण 90 डिग्री का होगा। अब देखें आर ओ क्यू, आर ओ क्यू यानी इस एक्स कोण की बात की गई है, तो ये कोण भी 90 डिग्री ही होगा। एक बात हमेशा याद रखें कि जब भी ऐसे कोण बनते हैं तो ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, जिनके शीर्ष आमने सामने हैं। इस कोण का शीर्ष इस साइड में और इस कोण का शीर्ष इस साइड में, यानी शीर्षाभिमुख कोण। तो ध्यान से देखें, इस ओ बिंदु पर ये दो लाइन है, तो इधर बना हुआ कोण 90 डिग्री का है, तो इधर वाला कोण भी कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि ये आमने सामने वाले समान होते हैं। कैसा भी क्रॉस का निशान हो, आमने सामने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं और उनका मान हमेशा समान होता है। ठीक है, तो इसका मतलब x का मान आपको तुरंत मिल जाएगा 90 डिग्री। आर ओ क्यू यानी x का मान कितना मिल गया 90 डिग्री मिल गया। अब देखो त्रिभुज का नियम आप जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो x प्लस वाई प्लस 30 आप लिखेंगे। त्रिभुज क्यू ओ आर में तीनों कोणों का योग कितना 180 डिग्री। x का मान 90 है, प्लस y और प्लस 30 बराबर कितना 180। y ये रहेगा, 90 प्लस 30 करोगे 120 और बराबर कितना 180। 120 का इधर पक्षांतरण कर देंगे तो 180 माइनस 120 यानी कितना हो जाएगा 60। तो y का मान आ जाएगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, x का मान आपको मिल गया, y का मान आपको मिल गया। अब z की बारी है। ठीक है, तो z के बारे में भी एक नई जानकारी आपको बता दूं मैं। यदि रेखाएं समांतर हैं, समांतर का मतलब जिनके बीच में अंतर समान रहे, जिनको आगे पीछे यदि हम बढ़ाएं तो वो कभी कटे नहीं, तो ये दो रेखाएं कैसी हैं समांतर रेखाएं हैं।
अब समांतर रेखाओं को यदि ऐसी कोई तिरछी रेखा काट देती है तो ये जो कोण होते हैं इनको बोलते हैं एकांतर कोण। एक इधर बना हुआ कोण है और एक इधर बना हुआ कोण है, तो इनको बोलते हैं एकांतर कोण। ये कोण हमेशा समान होंगे। ऐसे ही ये कोण और ये कोण भी समान होंगे। ठीक है, तो ये दो समांतर रेखाएं हैं, इनको तिर्यक रेखा काट रही है, तो बने हुए एकांतर कोण समान होंगे। तो ऐसे ही आप देखें, ये जो समांतर चतुर्भुज है तो इसमें आमने सामने वाली भुजाएं समांतर हैं। ये दो कैसी रेखाएं हैं? समांतर हैं। तो इन समांतर रेखाओं को ये रेखा काट रही है, यानी एस पी और आर क्यू समांतर भुजाएं हैं और पी आर तिर्यक है। तो इधर वाला कोण इधर वाले के बराबर होगा। हमने ये देखा है कि इधर वाला कोण इधर वाले के बराबर होता है और इधर वाला कोण इधर वाले के बराबर होता है, यानी बने हुए एकांतर कोण कैसे होंगे? समान होंगे। तो y का जितना मान है उतना ही z का मान होगा। तो y का मान हम निकाल चुके हैं त्रिभुज से 60 डिग्री का, इसका मतलब z का मान भी कितना होगा? 60 डिग्री। ठीक है, आप इसका कारण बता देंगे कि समांतर रेखाओं PS और QR और तिर्यक रेखा PR से बने हुए एकांतर कोण हैं, इसलिए दोनों कैसे होंगे? समान होंगे। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको ये जो तीसरा सवाल है वो पूरा कर लेना है। चौथे सवाल की बात करेंगे। चौथे सवाल में आकृति आपको इस प्रकार से दी हुई है, समांतर चतुर्भुज है, नाम नहीं दिया हुआ, नाम अपनी मर्जी से दे सकते हैं। देखो ये 80 डिग्री मान दिया हुआ है, तो इसके सामने वाला y का मान आप तुरंत बता देंगे 80 डिग्री हुआ, क्योंकि कैसे हैं? सम्मुख कोण है। अब आसन कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री। तो आप तुरंत लिख सकते हैं कि इसका मान x प्लस में y बराबर 180 डिग्री, या फिर ऐसे लिख दें कि x प्लस 80 डिग्री, क्योंकि ये दोनों भी तो आसन कोण है, दोनों समांतर भुजाओं के बीच में बने हुए कोण हैं, तो इन दोनों का योग भी कितना होगा? 180 डिग्री। 80 का पक्षांतरण कर देंगे, 180 माइनस 80 यानी x का मान कितना आ जाएगा? 100 डिग्री। तो y का मान आपको मिल गया, x का मान आपको मिल गया। अब z की बारी है। ठीक है, तो एक चीज का ध्यान दें, मैंने यहां पे इसका नामकरण किया है, ये बिंदु C है। तो इस कोण की यदि मैं बात करूं तो ये कोण होगा, इसका नाम क्या लिखा जाएगा? इस कोण का नाम लिखा जाएगा DCB या फिर BCD, क्योंकि C बिंदु पर कोण बना हुआ है। तो या तो इसको DCB लिखो या BCD लिखो। हमने इसको DCB लिखा है, तो ये जो कोण DCB होगा वो x के बराबर होगा, क्योंकि आमने सामने वाले कोण कैसे होते हैं? समान होते हैं। ठीक है, तो x बराबर होगा DCB कोण के, और x का मान हम 100 निकाल चुके हैं। इसका मतलब DCB कोण का मान भी कितना होगा? 100 डिग्री होगा। ये 100 डिग्री हो गया, ये भी 100 डिग्री हो गया, और y का मान 80 डिग्री हो गया। अब देखिएगा वही परिभाषा बन रही है सेम जो हमने पिछले सवाल में देखी थी। रेखिक कोण युग्म बन रहे हैं। एक सीधी रेखा पर यदि दो कोण बने हुए हैं तो दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो आप तुरंत लिख सकते हैं कि 100 प्लस जेड, ये इधर 100 है, ये जेड है, तो 100 प्लस जेड मान कितना होगा? 180। जेड का मान निकालेंगे पक्षांतरण करके, जेड का मान हो जाएगा 80 डिग्री। तो इस प्रकार से आपको ये काम करना है। लास्ट इसका 5वां भाग देख लेते हैं। 5वें भाग में आपको क्या दे रखा है? इसमें ये जो आकृति दे रखी है, पहले नामकरण करेंगे तो पी क्यू आर एस, इसका इस तरीके से नामकरण कर दिया। 112 डिग्री बराबर होगा y के, क्योंकि सम्मुख कोण कैसे होते हैं? समान होते हैं। तो y का मान 112 डिग्री। कारण क्या होगा? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं, इसलिए समान होंगे। अब y का मान आपको 112 डिग्री मिल गया, तो आप ये जो त्रिभुज देख रहे हैं, PSR बोलो या SPR बोलो या RSP बोल दो, कुछ भी बोल सकते हो। मैंने इसका नामकरण किया है त्रिभुज PRS। इसमें तीनों कोणों का यदि योग करेंगे तो मान कितना बनेगा? 180 डिग्री, यानी 40 डिग्री प्लस में y और प्लस में x, तीनों कोणों का योग कितना? 180।
40 प्लस 112 प्लस x बराबर 180, इन दोनों को जोड़ोगे 152, x का मान निकालेंगे तो 152 का पक्षांतरण कर देंगे, 180 माइनस 152 हो जाएगा। 180 में से 152 घटाएंगे तो कितना आएगा 28, यानी x का मान आएगा 28 डिग्री। हमने किसका मान निकाल लिया, x का मान निकाल लिया 28 डिग्री। अब एक दूसरा नियम देखें, आसन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, यानी ये कोण और 112 डिग्री, ये दोनों कोण कितने हैं 40 प्लस z और 112, तो इस पूरे कोण और इस पूरे कोण इन दोनों का योग बनेगा 180 डिग्री। मैंने लिखा है एस पी क्यू ये पूरा कोण और आर क्यू पी 112 डिग्री, इन दोनों का योग कितना 180। एस पी क्यू कोण को आप दो कोणों में टूटा हुआ देख रहे हैं, तो एस पी क्यू कोण को हम क्या लिख सकते हैं एस पी आर प्लस आर पी क्यू, ठीक है, और प्लस में आर क्यू पी बराबर 180 डिग्री। इस कोण को हमने दो टुकड़ों में तोड़ दिया है। एस पी क्यू के दो भाग हैं 40 और जेड, बीच में लाइन खींचने से दो भाग बन गए हैं इसके, तो एक भाग 40 और अगला भाग जेड, ठीक है, तो ये पूरा कोण बन गया और इसमें 112 और जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा। 40 112 जुड़ के 152 हो जाएंगे, पक्षांतरण करने से जेड का मान भी कितना आएगा 28 डिग्री। तो इस तरीके से आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।